वो हमारा आज का कक्षा 7 का पहला टॉपिक है और उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से इनका जवाब मेरे को दोगे। सर ये अभियान कम होने की बात ही नहीं। हाँ जी, चलिए पहला सवाल आप लोग पढ़िएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है राष्ट्रीय वन नीति 1992 संशोधित 1988 के अनुसार कुल भूभाग पर वन क्षेत्र कितना होना चाहिए, तो सबका रटा हुआ है। तीसरी क्लास के आप लोग रट रहे होंगे इसको। लगभग 33% पर वन होने चाहिए वन नीति के अनुसार, है ना। वन नीति 1952 की, बाद में 1988 में उसमें संशोधन कर दिया। और राजस्थान में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन होने चाहिए, तो 33% भाग पर वन होने चाहिए। इसके बाद अगला सवाल है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी काजरी, शुष्क वन अनुसंधान यानी आफरी किस जिले में स्थित है, राजस्थान में। तो काजरी और आफरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो राजस्थान में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी काजरी और आफरी यानी शुष्क वन अनुसंधान संस्थान दोनों राजस्थान के कहां पर है, जोधपुर के अंदर है। जी अमित जी उनको देखने का प्रयास मत करिए, सीधा सीधा सवाल का जवाब देने की कोशिश करना है बस अपने को। यहां पर अगला सवाल है आपके सामने, जरा देखिए राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर वन क्षेत्र है, ये बताइए। राजस्थान के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जो है, जी हाँ, काजरी की स्थापना 1959 में आप लोग बता रहे हैं और वो 87 में, ठीक है ना। 59 और 87, 59 और 87, 59 और 87, 3-4 बार बोलो, याद हो जाएगा। काजरी 59 में, आफरी 85 में, 59 85 59 85 59 87, सॉरी 85 नहीं 87, ठीक है। कुछ लोग 85 बता रहे हैं ना। तो चलिए अगली बातचीत करते हैं। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत वन क्षेत्र में आता है, तो यानी लगभग 10% क्षेत्र आता है। कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र आता है, तो 10% क्षेत्र आप सभी बता रहे हैं। अगला बात बताइए, वनों को 3 भागों में बांटा जाता है, उनमें से शामिल कौन सा है। अभी पिछले दिनों आपने पढ़ा होगा राजस्थान में एक परीक्षा हुई, इसमें यह सवाल पूछा, यानी 3 कैटेगरियों में राजस्थान में इनको क्या किया जाता है, बांटा जाता है, लेकिन इनमें से कौन सा नहीं बांटा जाता है। तो आपको कौन सा नहीं बांटा जाता है ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए वनों को 3 भागों में बांटा जाता है, आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत, आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत, आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत, आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत, आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत, तीनों कैटेगरियों के अंतर्गत वनों को क्या किया जाता है, बांटा जाता है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहां लगता है, भाद्रपद महीने में 12वीं को, है ना। भाद्रपद माह में क्या करता है, मेला भरता है राजस्थान के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। और विश्व का एकमात्र पशु मेला राजस्थान में कहां पर आयोजित होता है, जी सिमरन जी इसको मैंने देख लिया है और भी देख लेंगे इसको। यहाँ पर है विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहां पर लगता है, चोमू जयपुर में नहीं भाई साहब, खेजड़ी जोधपुर में इस मेले का आयोजन किया जाता है। राज्य में सर्वाधिक तथा सबसे कम वन क्षेत्र किन जिलों में पाया जाता है, राजस्थान में सबसे कम, सर्वाधिक तथा सबसे कम दोनों बताने हैं, बहुत अच्छे से पढ़ना है सवाल को आपको। सबसे अधिक और सबसे कम वन क्षेत्र राजस्थान के कौन से जिलों में पाया जाता है, ऐसा आपको बताना है। यहाँ पर यह कह रहा है कि राजस्थान में सर्वाधिक तथा सबसे कम, तो सबसे अधिक उदयपुर में पाया जाता है। उदयपुर 2 जगह, यहाँ पर भी उदयपुर है, यहाँ पर भी उदयपुर है, यहाँ पर उदयपुर नहीं है, इसका मतलब ये उत्तर तो नहीं हो सकता। तो देखिए उदयपुर में सबसे ज्यादा, वहीं चूरू में सबसे कम है, ये ध्यान रखना है। चूरू में क्या है, सबसे कम है, इसका मतलब इसका सही जवाब क्या होगा, चूरू और उदयपुर होगा। अगला सवाल, राजस्थान में सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं, कौन से ऐसे जिले हैं जहां सदाबहार वन पाए जाते हैं। अभी सेकंड ग्रेड में भी मिश्रित पतझड़ वन के बारे में सवाल पूछा था। तो राजस्थान में सदाबहार वन ज्यादातर कहां पाए जाते हैं, कोटा में, करौली में, उदयपुर में या माउंट आबू में। तो माउंट आबू में सदाबहार वन राजस्थान में, सिरोही जिले में, कहां पर, सिरोही माउंट आबू में राजस्थान में क्या पाए जाते हैं मेरे दोस्तों, ये सदाबहार वन। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, तो राज्य पक्षी सब जानते हैं, तोता तो नहीं है। ये सवाल जब गोडावण बताया था, वो आज घर पे बैठे हैं एक नंबर की वजह से, और जब उसने मोर माना वो सब के सब आज नौकरी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा भी हो जाता है सरकारों के अंतर्गत। तो आपका सही जवाब क्या है, गोडावण है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से इसको क्या किया जाता है, राजस्थान में जाना जाता है। राजस्थान का राज्य पशु वन जीव के कैटेगरी के अंतर्गत कौन सा है, आपको यह बताना है। राजस्थान का राज्य पशु वो भी वन जीव कैटेगरी के अंदर कौन है, ऊंट है, बाघ है या फिर चिंकारा है या घड़ियाल है। तो राजस्थान में घड़ियाल भी नहीं है, बाघ भी नहीं है। ये कह रहा है वन्य जीव के अंतर्गत, एक पालतू जीव के अंतर्गत ऊंट है, लेकिन वन्य जीव के अंतर्गत कौन सा है, चिंकारा है। गजेला, गजेला इसका वैज्ञानिक नाम है, क्या है, गजेला। गजेला याद कर लो बस, आपका तुक्का सही होगा फिर। गजेला, गजेला चिंकारा के बारे में याद कर लो, इसका वैज्ञानिक नाम। ऊंट भी क्या है, राज्य पशु के अंतर्गत क्या किया गया है, शामिल किया गया है। किए थे, लेकिन आगे भी कुछ सवाल थे वो बच गए थे, आज उस पर चर्चा करते हैं। पहला सवाल आपसे आज पूछा जा रहा है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है। कल आपसे पूछा गया था राजस्थान के राज्य पक्षी कौन सा है, ये भी नहीं पूछा गया। कल आपसे पूछा गया राज्य पशु कौन सा है, वो भी कौन सी कैटेगरी में, वन्य जीव कैटेगरी के अंतर्गत पूछा गया था। सर रीट में जनवरी से पढ़ना है, क्या करंट पढ़ लीजिए, समय है तो, समय नहीं है तो जनवरी से कोई जरूरत नहीं है। आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का और जनवरी का करंट अफेयर्स पढ़िएगा, है ना। इस जनवरी की पढ़ने की बात कर रहे हो तो इस जनवरी का पढ़ना है, लेकिन जनवरी 2022 का नहीं पढ़ने की जरूरत है ज्यादा, ठीक है। यहाँ पर राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, बरगद नहीं है मेरे दोस्तों, सेवन घास नहीं है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है और राज्य पुष्प जो है वो रोहिड़े का वृक्ष है, ठीक है। टेकू मेला, अंडुलेटा आपने पढ़ा होगा। और प्रोसोपिस सिनेरेरिया जो है वो खेजड़ी के बारे में आपने सुना होगा। 1983 में इसे राज्य वृक्ष क्या किया गया था, घोषित किया गया था। तो इसका सही जवाब जो है वो आपका खेजड़ी है। राजस्थान का राज्य पशु, अब की बार पालतू पशु कैटेगरी में पूछा गया और कल आपसे पूछा गया था वन्य जीव कैटेगरी के अंतर्गत। तो पालतू जीव कैटेगरी के अंतर्गत जरूर ध्यान रखिएगा, ये राज्य पशु जो है वो कौन सा पशु है। पालतू कैटेगरी में अगर पूछा जाए तो आपको सही जवाब देना है, ऊंट इसका सही जवाब होगा। चलिए राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है, राजस्थान का कल्प वृक्ष बरगद है, सेवन घास है या खेजड़ी है या रोहिड़ा है। राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है, तो खेजड़ी को ही राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। शायद ये बात आप लोग भली भांति जानते हैं, ठीक है। सर एक मैराथन करा दो रीट के लिए, जी पूजा राज जी जरूर कराएंगे। रीट से पहले आपको एक मैराथन क्लास
जितने भी महीने इंपोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से उन सब की मैं लेकर आऊंगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहें। जी 2014 में किया गया था, सही बात है सर। 14 में 4 नंबर आप सब जवाब दे रहे हैं, लेकिन आप तो जवाब दीजिए राजस्थान का कल्प वृक्ष 12 के बारे में अभी, है ना। 14 पर मत जाइए, तो खेजड़ी इसका सही जवाब है। ठीक है सर। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, तो बरगद नहीं है, रोहिड़े का जो पुष्प होता है वो राज्य पुष्प का दर्जा उसको प्राप्त है। सेवन घास किस जिले में पाई जाती है, जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में। राजस्थान में सेवन घास मुख्यतः किस जिलों में पाई जाती है, और राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान केवला राष्ट्रीय उद्यान है, मुकुंदरा हिल्स है, रणथंभौर है, और आपका केवलादेव है। ये तीनों है, केवला, मुकुंदरा, रणथंभौर। ठीक है सर। सेवन जैसलमेर में पाई जाती है। सर जुलाई से फरवरी तक का करवाना मैराथन जरूर कराएंगे साहब, जरूर कराएंगे, जरूर कराएंगे, कह दिया तो कराएंगे, नहीं कहते तो नहीं करवाते। ठीक है सर। अगली बात जरा सुनिएगा, साइबेरियन क्रेन किस उद्यान में पाया जाता है, ये बताइए। साइबेरियन क्रेन केवलादेव में, मुकुंदरा हिल्स में, रणथंभौर में। तो आपको पता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो साइबेरियन क्रेन बड़ी मात्रा में यहाँ पर आते हैं। ठीक है ना, बड़ी मात्रा में साइबेरियन क्रेन केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। उड़न गिलहरी जो है वो सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में मुख्यतः पाई जाती है। उड़न गिलहरी राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाई जाती है, तो आपको पता है उड़न गिलहरी राजस्थान के सीता माता अभ्यारण्य जो है यहाँ पर प्रमुखता से पाई जाती है। गोडावण किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, गोडावण राजस्थान के राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कि राजस्थान के जोधपुर और जैसलमेर में फैला हुआ है, और इसके अलावा इसका कुछ भाग बाड़मेर जिले में भी है। तो राष्ट्रीय जो राज्य पक्षी है हमारा गोडावण, वो राजस्थान में कहां पर पाया जाता है, तो मुख्यतः ये राष्ट्रीय मरु उद्यान का जो क्षेत्र है उस मरु उद्यान में ये पाया जाता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान इसके अंतर्गत पाया जाता है। तो पहला जो चैप्टर था उसमें 18 सवाल थे, वो मैंने पूरे करा दिए। दूसरा चैप्टर में समय देख लेता हूँ, 56 है, अभी 4 मिनट अपने पास बाकी है। चलिए आज हमारा दूसरा चैप्टर जो है उसके भी कुछ सवाल आपको कराते हैं। पहला सवाल है, जस्ता शोध संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है, राजस्थान में। जस्ता शोध संयंत्र राजस्थान में कहां पर स्थापित किया गया, ये जरा बताइए। राजस्थान में जस्ता शोध संयंत्र राजस्थान में कहां पर स्थापित किया गया है, ये बताइए। देवारी, उदयपुर, चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ और बिछवाल, बीकानेर और जयपुर। तो इसका आपको पता होगा, देवारी उदयपुर में जस्ता शोध संयंत्र की क्या की गई है, स्थापना की गई है। जस्ता शोध संयंत्र राजस्थान में कहां पर स्थापित है, तो आप सभी को मालूम है देवारी उदयपुर के अंदर राजस्थान में जस्ता शोध संयंत्र की स्थापना की गई है। अगला है सीसा जस्ता शोध संयंत्र, दोनों में अंतर समझ लो। अगर अकेला जस्ता पूछा गया, अकेला जस्ता पूछा गया है, अकेला जस्ता पूछा गया है तो देवारी में है। देवारी कहां पर है सर, उदयपुर के अंदर है। और अगर आपसे सीसा जस्ता संयंत्र पूछा गया तब इसका सही जवाब चंदेरिया चित्तौड़गढ़ है ना। सीसा और जस्ता दोनों पूछे तो चंदा लेना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, सीसा और जस्ता दोनों पूछा गया है तो आपको चंदा लेना पड़ेगा। चंदा का मतलब है चंदेरिया, सीसा और जस्ता दोनों। और जस्ता अकेला खरीदना है तो कोई दिक्कत नहीं है, देवारी उदयपुर में जाकर आप उसको खरीद सकते हैं। ठीक है सर। अगला, देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना कहां पर की गई, सबसे बड़ा देश का, विश्व का सबसे बड़ा भी है ये, बड़ला जोधपुर के अंदर। कहां पर है, बड़ला जोधपुर के अंदर देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क क्या किया गया, स्थापित किया गया। तो देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान में कहां पर है, बड़ला जोधपुर के अंदर है। और दूसरा सबसे बड़ा जो है वो नोक जैसलमेर में बन रहा है। कहां पर, नोक जैसलमेर के अंदर दूसरा सबसे बड़ा जो है वो राजस्थान का सौर ऊर्जा संयंत्र यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। चलिए सर अगली बात बताइए। लोहा, एसक, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा आदि खनिज किस प्रकार के खनिज है, तो आपको पता है भैया लोहा एसक है, मैग्नीज है, सीसा जस्ता है, चांदी है, ये सब धातु के अंतर्गत आते हैं। चांदी एक धातु है, तांबा एक धातु है, मैग्नीज एक धातु है। तो ये सब जो है वो धात्विक एस के अंतर्गत आते हैं, धात्विक खनिज इनको कहा जाता है। तो अधात्विक खनिज नहीं है, ऊर्जा खनिज नहीं है, ये कैसे हैं, धात्विक खनिज है। इसके अलावा अभी अभी बताया, अगर जस्ता लाना है तो देवारी जाना होगा, सीता और जस्ता दोनों लाने हैं तो चंदेरिया जाना होगा। खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है, तो अरावली में राजस्थान में सबसे ज्यादा खनिज जो है उनका उत्पादन होता है और उपलब्धता भी वहां पर पाई जाती है। उपलब्धता और उत्पादन राजस्थान में खनिजों का सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है, तो वो आपको ध्यान रखना है, अरावली वाला क्षेत्र है। कौन सा कोयला उत्तम किस्म का होता है, पीट, बिटुमेन, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट। तो आपको पता है भैया एंथ्रेसाइट, बिटुमेन, लिग्नाइट और पीट कोयला जो है, इनमें से एंथ्रेसाइट कोयला सबसे बढ़िया कैटेगरी का और सबसे खराब कैटेगरी का पीट कोयला जो है वो क्या किया जाता है, माना जाता है। सबसे ज्यादा ये ध्यान रखना, पीट खराब और एंथ्रेसाइट कोयला सबसे अच्छी कैटेगरी का माना जाता है। ठीक है, बिटुमेन, लिग्नाइट और आपका एंथ्रेसाइट, बिटुमेन, लिग्नाइट और सॉरी पीट कोयला जो है वो राजस्थान में, लिग्नाइट आधारित संयंत्र राजस्थान में कई जगह है जिसमें आपका बीकानेर क्षेत्र लिग्नाइट के लिए जाना जाता है। अगली बात बताओ सर, यहाँ पे राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है, तो ये मैंने बता दिया, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला जो है वो मुख्यतः पाया जाता है। पलाना क्षेत्र जो है, पलाना, ये पलाना क्षेत्र में कौन सा है, लिग्नाइट कोयला है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला कहां पर पाया जाता है, तो ये सवाल भी आ गया। बरसिंह सर बीकानेर, पलाना क्षेत्र बीकानेर, मेड़ता रोड नागौर और कपूरडी जालिपा जो क्षेत्र है बाड़मेर का, वहां पर मुख्यतः लिग्नाइट कोयला जो है वो राजस्थान में क्या किया जाता है, पाया जाता है। ऐसा आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला कहां पाया जाता है, तो बरसिंह सर बीकानेर,
मेड़ता रोड, नागौर और कपूरडी जारीपा जो क्षेत्र है ये कहां पर है, ये बाड़मेर में, कपूरडी जारीपा क्षेत्र बाड़मेर में। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ गंगानगर में स्थापित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब तो वर्तमान में जो है वो सुपर थर्मल पावर प्लांट आपको पता है 12 जिले में, छबड़ा 12 में भी क्या किया गया, स्थापित किया गया, और कोटा में भी स्थापित किया गया है। तो इसके अलावा झालावाड़ में भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र कहां पर स्थित है, यहाँ पर है लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र राजस्थान में कहां पर स्थापित किया गया है। तो लिग्नाइट अगर बात करें तो ये सवाल हूबहू पिछली परीक्षा में वीडियो मेंस का पेपर अगर उठाकर देखोगे तो ये सवाल हूबहू छपा हुआ है। राजस्थान में लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र मेड़ता रोड में नहीं, छबड़ा 12 में नहीं, सूरतगढ़ गंगानगर में नहीं, गिल बाड़मेर के अंतर्गत क्या किया गया है, राजस्थान में लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र की यहाँ पर क्या की गई है, स्थापना की गई है। और उम्मीद है आप सभी को ये सारी बातें समझ में आई होगी। अब देखिए अगला चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे हम, लेकिन अभी इसमें कितने सवाल और हैं, समय की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए अभी 15 सवाल ये जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। चलो 11वां सवाल है, किस स्थान पर कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थापित है। कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र अभी आपको बता दिया है कि कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र राजस्थान में कहां पर क्या किए गए, स्थापित किए गए। तो पहला है सूरतगढ़ गंगानगर के अंतर्गत, मेड़ता रोड नागौर में, गिरिल बाड़मेर में किस आधारित है, तो लिग्नाइट आधारित है। छबड़ा 12 में जो है वो कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। किस बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है, तो आपको पता है बाड़मेर सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन, इन सभी बेसिन। तो राजस्थान में प्रमुखता से तेल खनिज उत्पादन के लिए 4 बेसिन राजस्थान के अंतर्गत है, जिसमें जैसलमेर बेसिन है, बाड़मेर सांचौर बेसिन है, और यहाँ पर है बीकानेर नागौर बेसिन है, और एक विंध्यन बेसिन जो है वो भी राजस्थान के अंतर्गत है। घोटारू, कमलीताल, तानूट, मनिहारी, टीबा, रामगढ़, राजेश्वरी, कामेश्वरी, भागेश्वरी, डांडेवाला आदि स्थानों का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से, तो आप सभी बताओगे प्राकृतिक गैस से संबंधित है। घोटारू, कमलीताल, तानूट, मनिहारी, टीबा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाला ये सब जो है वो प्राकृतिक गैस से संबंधित है। सादेवाला जैसलमेर और बागेवाला बीकानेर, ऐश्वर्या बंगला बाड़मेर का संबंध किससे है, तो खनिज तेल से संबंधित है। इनका खनिज तेल से संबंधित है राजस्थान में। प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह राजस्थान में कहां पर है, प्राकृतिक गैस रामगढ़, जैसलमेर, धौलपुर और अंताबारा ये सभी जगह जो है वो ताप गैस आधारित है। अंताबारा, रामगढ़, जैसलमेर और धौलपुर जो है यहाँ पर प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह स्थापित किए गए। गैस आधारित विद्युत ग्रह रामगढ़, जैसलमेर, अंताबारा, धौलपुर जो है ये धौलपुर के अंदर, ये सभी इसके क्या है, सत्य कथन है। तो आप सभी को ये सारी बातें मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी।